और अगली खबर है फुलवारी शरीफ से, जहां अपने नालायक बेटे की करतूत से परेशान एक शख्स ने अपनी संस्था के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। फुलवारी शरीफ में हाथी पालने के शौकीन और अपने नालायक बेटे की करतूत से आजिज थे और करोड़ों की संपत्ति, अरावत संस्था की करोड़ों की संपत्ति हाथी के नाम कर देने वाले मोहम्मद अख्तर उर्फ अख्तर हाथी मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद मुर्गियाचक और जानीपुर समेत आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। अपराधी जानीपुर के मुर्गियाचक स्थित जहां उनका हाथी पालने का दालान था, वहां अपराधी घुसे और ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग की, गोलियों की बौछार कर दी, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गए और अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अख्तर मुखिया हाथी के मामले में पूरे बिहार में प्रसिद्ध थे और बिहार सरकार के द्वारा हाथियों की देखरेख के लिए उन्हें बुलावा भी भेजा जाता था। अख्तर मुखिया की पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी है जो फुलवारी शरीफ मोहल्ले में रहते हैं। फिलहाल अख्तर मुखिया का एक बेटा अभी भी जेल में बंद है और इस मामले में अब पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी जब जेल में छुड़ाने के लिए दानापुर व्यवहार न्यायालय में पुलिस वाहन पर हमला किया गया था। फिलहाल अब संपत्ति विवाद से जोड़कर पुलिस इसे देख रही है और तफ्तीश इस मामले में की जा रही है। अख्तर साहब के बारे में जो हम लोग को पता चला है कि ये पशु प्रेमी थे, हाथियों को रखते थे और हाथियों से इनका इतना स्नेह था कि इन्होंने ज़मीन का अपना सारा हिस्सा हाथी के नाम कर दिया था। लेकिन ज़मीन को लेकर के दूसरे लोगों से भी डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे। इनको गोली चलाने के आरोप में इनका बेटा खुद देउर जेल में बंदी है। दूसरे सिपाही दानापुर कोर्ट में कांस्टेबल की हत्या की थी, वो केस भी उस पर पेंडिंग है। ज़मीन डिस्प्यूट्स के 3-4 एंगल हैं जो हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो प्राइमा फेसी बॉडी को देख करके और पीओ को देख करके समझ में आया है कि हत्या करने की नीयत से कम 2 अपराधी 2 पिस्टल कम से कम यूज़ किए हैं। इसलिए इनकी जो प्राइमा फेसी हमें समझ में आया है कि इनकी बॉडी में कम से कम 7 या 8 गोली लॉन्च है और गोली ऐसी जगह लगी हुई है जहां लगने पर हत्या ही होती है, मतलब मृत्यु ही निश्चित होती है और गोली बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। तो हमें लगता है कि कोई आदमी षड्यंत्र करके, विश्वास में लेकर के और हत्या किया है। उस हत्या के पीछे जो कारण है, 2-3 कारण हैं, हम लोग लगता है कि जल्दी ही 24 घंटे में इसका खुलासा कर लेंगे।